अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो मैं आज स्टार्ट करने लगी हूँ भिंडी से ही अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मेरे शरीकों ने किया हुआ था मेरा जीना हराम। उन्होंने जी मुझे वाकई मैंने बहुत गंदी भिंडी बनाई थी। इस चीज़ को अब तो मैं मान गई कि जो मैंने भिंडी बनाई थी तो किसी ने भी वो भिंडी नहीं खाई थी। और आज कसम मैंने अहद कर लिया कि आज मैं भिंडी भी बनाऊँगी, इसकी वीडियो भी बनाऊँगी और मेरे शरीक भी देखेंगे। और ना मैंने आज अपने न्यू स्टाइल से भिंडी बनाई है और इंशाल्लाह अच्छी ही बनाऊंगी। और सीरियसली मैंने उनके साथ इतनी बहस की, मैंने कहा नहीं यार भिंडी ऐसे नहीं बनाते, तो भिंडी कैसे बनाते। लेकिन वाकई भिंडी बहुत ही गंदी थी। इतनी सारी मैंने भिंडियाँ बनाई और वो सारी की सारी वेस्ट हो गई थी। लेकिन अब मैंने भिंडी कटिंग भी कर रही हूँ, आपसे गपशप भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह आज मैं बहुत ही मज़े की भिंडी बनाने वाली हूँ। और आप सुनाएं, आपके बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। अल्लाह ताला जो वबा आई हुई है आई फ्लू, इसको अल्लाह ताला ख़त्म करे और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत पेनफुल है। सिर्फ बच्चों का सिर्फ यही है कि किसी से हाथ ना मिलाएं और इस तरह की एहतियात है और एहतियात करनी भी चाहिए। चलें आजकल मौसम की वजह से सबके गले हैं ख़राब और किसी को फ़ीवर है, किसी का गला ख़राब है। ये सब कुछ तो चलता रहेगा। मौसम काफ़ी हद तक चेंज भी हो गया और अब तो शाम को 5 बजे शाम होना शुरू हो जाती है। काफ़ी टाइमिंग में फ़र्क पड़ गया है। खैर तो जी टाइमिंग में फ़र्क भी पड़ा है। और अब नमाज, शुक्र अल्लाह का, जैसे अब नमाज का टाइम भी वो होता है ना कि 7:30 बजे इशा की नमाज़ हो जाती है, तो शुक्र अल्लाह का झटपट से मैं तो इशा की नमाज़ जैसे अज़ान होती है मैं तो नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। खैर और जी आप बताएं। अच्छा, आजकल जो मेरी मसरूफ़ियत है वो ये है कि हमारी फैमिली में है शादी, उसकी वजह से भी मैं काफ़ी मसरूफ़ थी और मैंने कुछ गेस्ट बुलाए हुए थे अपने घर, मेरी खाला वगैरह, तो वो आए हुए थे आज। अच्छा मैं आपको ना एक मज़े की बात बताती हूँ। मज़े की क्या है यार, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हादसों से बचाए। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गेस्ट आने वाले हैं, तो आप ना एक दिन पहले की बात है, रात को ना मैंने उनसे कहा कि आप ना ये प्लीज़ ये ज़रा हॉर्न अवॉइड कीजिएगा और ना मैंने उनसे कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते आइएगा। वो रात को आए ना, मैंने उनसे मंगवाया तेज़ाब। मैंने ना ज़ाहिर हार्पिक वगैरह तो यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी तेज़ाब की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने उनसे कहा कि मुझे ना तेज़ाब वगैरह ला के दे दो, तो क्या कहते उन्होंने ना ला दिया मुझे। ये देखिए ये बोतल आप देख रहे हो, ये पेट्रोल की है, आप ऑयल मत समझिएगा। अच्छा जी, वो ले आए 7 अप की बड़ी बोतल के अंदर ना वो लेके आ गए तेज़ाब, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनके हाथ में नहीं थी। मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे हाथ में दी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको यही एक बोतल मिली थी। मुझे कहते ये थी, यही तो मैं लेके आया हूँ। अच्छा मैंने ना उसको फ्रिज में रखा। मैंने कहा चलो हारून से ना मैं सुबह को मंगा लूँगी। अब वो तेज़ाब जी रख दिया मैंने फ्रिज में। मेरा जो छोटा बेटा है वो तो बिल्कुल कोई चीज़ भी फ्रिज में पड़ी हो तो वो बिल्कुल ना आओ देखता ना ताओ, उसको खाना पीना ही होता है। खैर अल्लाह का शुक्र ये कि नेक्स्ट डे संडे नहीं था, वरना मैं सोई हुई थी सबसे पहले उठता तो उसने तो ये कारनामा करना था। अल्लाह ना करे। लेकिन नेक्स्ट डे जब मेरे गेस्ट आ गए तो हारून वो और दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आए, वो मैंने रख दी फ्रीज़र में। और जो तेज़ाब ठंडा हो रहा था वो नीचे हो रहा था फ्रिज में। अब मेरी खाला आई ना तो उन्होंने जैसे फ्रिज खोला ना तो उन्होंने वही बोतल निकाली। मुझे कहती है इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, ये क्या चीज़ है। मैंने कहा ये 7 अप है। उन्होंने कहा ये 7 अप तो नहीं है। खैर मेरी दूसरी खाला ने ना सिंक के अंदर जैसे उसको खोला, वो तो इतना धुआं और इतनी अजीब उसकी स्मेल थी, आप बिलीव करो इतना मैं घबरा गई कि अल्लाह ताला ने वाकई जब इंसान अपने सदक़े देता रहता है तो अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत करता है। और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़े हादसे से बचाया, इसीलिए आप लोग भी एहतियात कीजिएगा। और ये जी पेट्रोल की बोतल है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं ये क्या आदत है, वो कभी भी इधर उधर होते तो हारून को कह देते हैं भी एक बोतल ना भर के, एक बाइक ना हमारी घर में ही होती है, तो उनको ये है कि भाई पेट्रोल का कम ना हो, कहीं मुझे जाना आना पड़ता है बेटे के साथ, तो वो कहते हैं मसला ना हो। आसपास हमारे घर के कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो ये अब मेरा बेटा आएगा तो सबसे पहले मैं बाइक में पेट्रोल ही डलवाऊँगी, ताकि ये भी किचन में पड़ी हुई ये भी ख़तरे से खाली नहीं है। जी तो भिंडी अब देख सकते हो आप, मैंने पहले से ही भिंडी को फ्राई कर लिया था ऑयल में और वो मैंने निकाल ली है। अब जी मैं कर रही हूँ प्याज अदरक लहसुन और टमाटर का मिसाला बनाऊँगी। जैसे ये मज़े का भुनाई वाला मिसाला तैयार होगा मैं इसमें डाल दूँगी जी भिंडी। मेरे शरीकों अच्छी तरह देख लो कि मैं कितनी मज़े की भिंडी बना रही हूँ। खैर भिंडी बनाते बनाते आज मैंने निकाला देसी घी। मलाई बाहर सुबह से ही मैंने निकाल के रख दी थी, और जब देसी घी निकालो तो पूरे घर का काम छोड़ के ही इस काम को लगो, क्योंकि ये तो गले में पड़ता है काम।
अच्छा जी, तो मैंने बड़ा मज़े का देसी घी भी निकाल लिया है, भिंडी भी मेरी तैयार हो गई है। अब अंशु आने वाली है स्कूल से, मैं अब उसका वेट कर रही हूँ। वो इतनी थकी हुई आएगी कि उसका मूड भी शदीद ख़राब होने वाला है। तो जी, और अब प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जी। प्लीज़ मेरे इंस्टा के पेज को भी फॉलो कीजिएगा, सबीका इमरान, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम बेबी, छोना बेबी, मैं पानी बना रही हूँ, बस घर सफाई हो रही है घर की, ठीक है छोना। अस्सलाम भी नहीं किया ना छोने, अस्सलाम तो कर दें, टायर्ड हो गई हैं। चले अंदर चले, मैं आपको पानी दूँ। अंशु आए बेटा, खाना रेडी है आपका, आज मेरा प्यारा बेटा। वॉशरूम में आप, चलो आ जाओ चलो जल्दी में। यूनिफॉर्म भी नीचे, ठंडी हो जाएगी रोटी अब जल्दी से। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।